देश को चौकीदार की जरूरत है। मुझे 60 महीने के लिए चौकीदार का काम दीजिए। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अच्छे दिन अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? अभी 17 चल रहा है, 5 साल बाकी है। 5 साल के भीतर हिंदुस्तान के किसान की आय डबल करनी है, 2 गुना करनी है। 10 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। तुझसे कितनी बार बोला है ये रेडी यहां मत लगाया कर, समझ नहीं आती तुझे? साहब और भी तो लगाते साहब। और लोग पैसे देते हैं, तू पैसे देता है? पैसे दे और लगा ले अपनी रेडी, कौन मना कर रहा है? पर तू ढीठ का ढीठ। चलो भाई चलो, उठाओ। साहब इस बार छोड़ दीजिए साहब। इस बार चालान कटेगा तेरा। जब चालान भरने आएगा ना तो ले जाइए अपना सारा सामान, ठीक है? हट, चलो। ये पैसे अरे पहले ही दे देता, इतना पंगा ही नहीं होता। साहब एक बात बोलनी थी। हाँ हाँ बोल। ये मेरी बेटी है, इसका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हर महीने एक इंजेक्शन लगता है 4000 का। ये पैसे इसी के लिए बचा कर रखे थे। अब आप ही बताओ साहब, उस पैसे से इसका इलाज करवाता या आपको देता? मेरे घर में मेरी बीवी और एक 4 महीने का बच्चा है। अब काम ही नहीं करूंगा तो अपने परिवार को खाना क्या खिलाऊंगा? अगर रेडी को बचाता हूं तो इसकी जान जाती है, और इसकी जान बचाता हूं तो मेरे साथ साथ 2 और जाने जाएंगी। इसलिए मैंने सोचा रेडी छुड़वाकर अपने परिवार को बचा लूं। अरे वो कल रेडी उठाई थी ना सुभाष नगर से? हाँ जी सर। हाँ, उसे वापस वहीं पे भिजवा दो और सारा सामान भी रख देना। ओके सर। तेरी रेडी पहुंच जाएगी और आज के बाद तुझे कोई परेशान भी नहीं करेगा। शुक्रिया साहब। हेलो शुक्ला जी। हाँ जी सर। एक पेशेंट भेज रहा हूं आपके पास। जी। इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो खर्चा होगा आप मुझसे ले लें। पेशेंट कौन है? मान लो मेरी बेटी ही है। यदि आपने किसी निर्दोष को दंड विधान किया है किसी पदवी पे बैठ के, या किसी असहाय असमर्थ को अपने बल के द्वारा रौंद करके तुमने धन लिया है, या छल कपट हिंसा के द्वारा तुमने धन लिया है, तो किसी दूसरे की जरूरत नहीं तुम्हारा नाश करने के लिए, वो धन ही पर्याप्त है।